किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 40-50 दिन के आसपास की हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। हम क्या करें जिससे हमें गेहूं में अच्छी और बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन देखने को मिले। क्या क्या सावधानियां, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब देने का जल्द से जल्द पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले जानते हैं 40-50 दिन पे क्या क्या कार्य हमें गेहूं में करना होता है। सबसे पहले तो हम दूसरा पानी इसी अवधि में लगाते हैं, इसी अवस्था में लगाते हैं। अब दूसरा पानी जैसा कि मैंने बताया 40-50 दिन पे लगाने की अवस्था होती है, लेकिन ये अवस्था पहले और बाद में भी आ सकती है। जैसे सभी जगह पे एक समान मिट्टी, एक समान धरातल नहीं होता है। कहीं पे हल्की मिट्टी, कहीं पे भारी मिट्टी, कहीं पे लाल, पीली, काली मिट्टी। तो यहाँ पे हम मिट्टी को दो तरह से डिवाइड करते हैं। मतलब वैसे तो आप बहुत तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम एक सामान्यतः दो तरह से हम बांट देते हैं। पहला मिट्टी हम मानते हैं उसे जो हल्की मिट्टी होती है, बलुई टाइप की मिट्टी होती है, जहाँ पे जिसमें मतलब पानी ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। दूसरी मिट्टी हम भारी मिट्टी लेते हैं जिसमें पानी ग्रहण करने की यानी जल धारण करने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है वहाँ पे आप सिंचाई मतलब अपने मिट्टी के हिसाब से, अगर मान लीजिए नमी आपके 40-45-50 दिन तक है तो आप आगे भी कर सकते हैं। और जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है उसमें जो हम सिंचाई 40 दिन से पहले भी कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको मिट्टी में नमी की कमी दिखे तब आपको सिंचाई करना है। ऐसा नहीं कि आपको समय बता दिया गया कि हाँ 20 से 30 दिन पे पहला पानी और 40-50 दिन पे दूसरा पानी, तो ऐसा नहीं होता है। अपने हिसाब से आपको ये सब करना होता है। बाकी वैज्ञानिक समय तो 40-45 दिन का ही बताया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आपने दूसरा पानी तो 40-50 दिन की अवस्था में लगा दिया। अब इस अवस्था में हमें एक खाद जो है वो सामान्यतः देनी होती है, वो है नाइट्रोजन की पूर्ति। अब नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया से करते हैं। तो दूसरा पानी लगाते समय भी हमें यूरिया मतलब सिंचाई के बाद ही डालना है, पहले मत डालिएगा। बहुत से किसान साथी यहाँ पे पहले सिंचाई के पहले मतलब सिंचाई से पहले यूरिया डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि लिंचिंग हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपके वहाँ पे भारी मिट्टी है तो लिंचिंग नहीं होगा। लिंचिंग सभी मिट्टी में होता है, चाहे कोई हल्की मिट्टी हो चाहे कोई भारी मिट्टी हो। जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे ज़्यादा होता है और तेज़ी से होता है। जो भारी मिट्टी होती है वहाँ पे कम होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। तो बस आपको, अगर आप चाहते हैं यूरिया का ज़्यादा लाभ आपके पौधे लें तो हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद प्रयोग करना बेस्ट रहता है, बेहतर रहता है। तो दूसरा पानी लगाइए, उसके बाद यूरिया डालिए। 40-45 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। अब एक खाद इसके साथ आप और डाल सकते हैं। अक्सर हम किसान साथी पोटास यानी पोटेशियम की पूर्ति नहीं करते हैं। तो अगर आपने बुआई के समय पोटास न डाला हो और अभी तक यानी 40-50 दिन तक भी आप पोटास न डाल पाए हो तो इस अवस्था में भी आप पोटास डाल के लगभग 25 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से डाल के जो MOP पोटास 60% वाला आता है इसका इस्तेमाल करके आप पोटेशियम तत्व की भी पूर्ति कर दीजिएगा। तो ये तो पोटास और यूरिया अगर आपने नहीं डाला है तो डाल सकते हैं दूसरे पानी पे, या फिर पहला पानी लगाने वाले हैं तो भी आप 40-45 किलो यूरिया डालिए। अगर आपने पोटास ना डाला हो तो पोटास डालिए, साथ में जिंक वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक 40-50 दिन की फसल है और आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में जिंक मत डालिए। जिंक का आप स्प्रे कर दीजिए, छिड़काव विधि से प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 33% वाली जिंक आती है लगभग आपको 700 या 750 ग्राम मात्रा लेनी है। साथ में 1 किलो यूरिया मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक तरीका आपको अपनाना चाहिए। और जिंक का स्प्रे आपको 2 बार करना है। मान लीजिए अभी यानी 40-50 दिन पे आप कर रहे हैं तो बालियाँ निकलने से पहले एक बार छिड़काव आपको इतनी ही मात्रा में और कर देना है, जिससे अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। बात बालियाँ निकलने से पहले की आ गई है तो कुछ हम खादों का इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले गबोड़ अवस्था में करते हैं, जिसको हम गोब अवस्था, गबोड़ अवस्था भी बोलते हैं, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था। इस अवस्था में आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई, स्वस्थ और अच्छी बालियाँ पाना है तो 05234 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले आप प्रयोग करिए। अब जब आप 05234 डालते हैं तो इसी के साथ आपको बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन से परागण सही से होता है, जिससे समस्त जो दाने आते हैं उनका भराव बाद में सही से होता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला 100 ग्राम या 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बालियाँ निकलने से पहले 05234 के साथ अलग घोल बना के प्रयोग कर देंगे तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। बालियाँ निकलने के बाद एक NPK अगर आपका
फसल थोड़ा आप चाहते हैं कि अच्छे से दाने का भराव हो, तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर दीजिए, अच्छा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने 40-50 दिन से लेके एकदम अंत तक आपको बता दिया है। हल्का हल्का नमी हमेशा चाहिए पौधे को, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।